सो फाइनली हमें टीन की हिस्ट्री पता चल चुकी है। तो गाइज अगाथा ऑल अलोंग के एपिसोड 6 के अंदर हमें देखने को मिलता है कि ये जो टीन नाम का बंदा है इसका एक्चुअल नाम है बिली कैप्लन और ये वेस्ट व्यू के नियर बाई एरिया में यानी कि ईस्ट व्यू में ही कहीं पर प्रेयर प्रीच कर रहा होता है, जिसके बाद से वो उस फेस्टिव सेरेमनी का पार्ट बनता है जहां पर सब एंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ पे उसके पेरेंट्स भी रहते हैं। इसी दरमियान जो बिली रहता है वो अपना हाथ दिखाने के लिए एक रूम में जाता है जहां पर हाथ देखने वाली और कोई नहीं बल्कि लिलिया ही रहती है जो कि इस कोवन का हिस्सा थी अभी तक। और यहाँ पे लिलिया जब उसकी हाथ को देखती है तो बोलती है कि तुम्हारी जीवन रेखा तो कटी हुई है, जिसके बाद से वो रुक जाती है क्योंकि वो समझ चुकी है कि ये मरने वाला है और इसके दिमाग में और भी कई सारी चीजें आती हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं बोलती है। यहाँ पर लिलिया का कंफ्यूज चेहरा देख के बिली कैप्लन वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि लिलिया वहां पर एक डाइस के ऊपर एक सिंबल बनाती है और उसके बाद से वो बिली के जैकेट के ऊपर रख देती है जो कि वहां रह गया था, जिसके बाद से वो जैकेट निकाल के बाहर में उसकी मॉम को ही थमा देती है और कहती है कि ये एक बच्चे का रह गया था और मुझे नहीं पता वो कौन था। एंड अगर आप इस सिंबल पे ध्यान दोगे तो ये वही सिग्नल है जो कि बिली के मुंह के पास आता है जब भी वो अपना नाम बताता था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इन लोगों को एक इमरजेंसी मैसेज आता है कि वेस्ट व्यू में कुछ एनोमली हुई है, जिसके वजह से सब कोई को अपने घर जाने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद से ये लोग घर के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद से हम देखते हैं कि ये लोग थोड़े पैनिक मोड में रहते हैं और काफी सारे पुलिस वेस्ट व्यू की तरफ जा रहे होते हैं और हम एक वाइड एंगल दिखाया जाता है जहां पर वो हम हेक्स बना हुआ देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें बिली मारा जाता है। इसके पेरेंट्स मदद के लिए रोड के साइड जाते हैं और तभी हम देख पाते हैं कि वो जो हेक्स है वो कम हो रहा है, यानी कि वांडा अपने मैजिक को खत्म कर रही होती है, यानी कि ये वांडा विजन का लास्ट एपिसोड वहां पर चल रहा होता है। और इसी दरमियान हम देखते हैं कि बिली कैप्लन जो कि यहाँ पे मर चुका था वो फिर से जिंदा हो जाता है और यहीं पे हमें ये सबले हिंट किया जाता है कि असल में बिली कैप्लन यहाँ पे मर चुका है और ये जो जिंदा हुआ है ये और कोई नहीं बल्कि बिली मैक्सिमॉफ है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको होश आते ही ये सबसे पहले टॉमी बोलता है जो कि उसके भाई का नाम था। फिर हम देख पाते हैं कि बिली कैप्लन के जो पेरेंट्स गए थे वो अपने साथ एक ऑफिसर को लाए हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि एलिस रहती है जो कि इस कोवन का पार्ट बनती है आगे जाकर। फिर हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है जहाँ पे बिली को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन यहाँ पर ये लोगों के थॉट्स पढ़ पा रहा होता है और ये उनके बेसिस पे रिएक्ट कर रहा होता है, जिसके वजह से इसके पेरेंट्स थोड़े से स्केप्टिकल होते हैं बट उन्हें लगता है कि ये एक्सीडेंट के वजह से है। डॉक्टर भी कहता है कि ये गहरा चोट है जिसके वजह से ये इम्पैक्ट पड़ा है और उसके बाद से ये लोग इसको घर लेके चले जाते हैं जहां पर इनके मन में बस यही ख्याल आ रहा होता है कि मेरा बच्चा वापस से पहले जैसा हो जाए, वो ठीक हो जाए। और इन सब थॉट्स को जब बिली अपने माइंड में सुन रहा होता है तो वो वहां पे पैनिक कर जाता है। फिर वो कहता है कि मैं अपने रूम को अकेले देखना चाहता हूँ और जब वो अपने रूम में जाता है सब कुछ देखता है तो उसे एहसास होता है कि ये तो कोई और ही बंदा है। और इसके बाद से 3 साल गुजर जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेकआउट कर रहा होता है और यहीं पे वो अपने बॉयफ्रेंड का माइंड पढ़ लेता है कि वो उसको प्रपोज करने वाला है, लेकिन उससे पहले ये उसको बताता है कि आखिर सच क्या है। वो यहाँ पर एडी को बताता है कि जो बिली कैप्लन था वो 3 साल पहले मर चुका था और जो जिंदा हुआ वो कोई और है। मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा बट यही सच है। जिसके रेस्पॉन्स में एडी कहता है कि इसमें अजीब कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास करता हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर बिली कैप्लन उस दिन मर गया था तो मेरे सामने कौन है। इतना सुनते ही बिली एडी को अपने रूम में ले जाता है और वो एक वीडियो दिखाता है जिसमें हम यहाँ पर जेनिफर को देखते हैं जो कि आगे जाके इस कोवन का हिस्सा बनती है। और फिर यहाँ पर हमें जो मेन वीडियो है वो दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बिली एडी को वो रून्स को दिखाते हुए कहता है कि ये विचक्राफ्ट है और मुझे लगता है कि वेस्ट व्यू में जो एनोमली हुई थी वो इसी का नतीजा था। जिस कोई भी वेस्ट व्यू वाला इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता और कहीं से भी हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाला। जिसके रेस्पॉन्स में बिली कहता है कि मुझे रेडिट पे एक बंदा मिला था जो ये सच बताने को तैयार है। इसके बाद से ये दोनों उस रेडिट वाले बंदे से मिलने जाते हैं जो कि रिवील होता है कि कोई और नहीं बल्कि रैल्फ बोनर है और यहाँ पर वो उसको सच्चाई बताता
बताता है कि वांडा ने मैजिक करके सब कोई को एक सिटकॉम का पार्ट बना दिया था, लेकिन उसके साथ सबसे बुरा हुआ था। अगाथा ने उसको अपना हस्बैंड बना लिया था और उसे खिलौने के जैसा इस्तेमाल करती थी। क्योंकि हम लोगों ने वांडा विजन देखा हुआ है तो हमें पता है कि अगाथा ने पिएत्रो का सोल इसके अंदर डाल दिया था और इसीलिए ये इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और पागल है। फिर राल्फ यहाँ पे बताता है कि वांडा के 2 बच्चे भी थे, एक तेज दौड़ सकता था और दूसरा माइंड पढ़ सकता था। और जैसे ही यहाँ पर ये कहता है कि माइंड पढ़ सकता था, बिली को स्ट्राइक करता है कि हो सकता है कि यही वो वांडा का बच्चा है और इसीलिए वो टॉमी को खोज रहा होता है, क्योंकि टॉमी उसका भाई रहता है। और यहीं से हमें सब कुछ समझ में आता है कि असल में जो बिली मैक्सिमोव का सोल था वो हेक्स के साथ खत्म नहीं हो गया, बल्कि वो ट्रांसफर हो गया इस बॉडी के अंदर। एंड सेम चीज टॉमी के साथ भी हुआ होगा। और इसी चीज का जवाब ढूंढने के लिए बिली घर आके रिसर्च करने लगता है अगाथा हार्कनेस के बारे में, क्योंकि वही थी जिसने राल्फ को कंट्रोल किया था और वेस्ट व्यू में है और जो उसके सवालों का जवाब दे सकती है। क्योंकि वांडा मर चुकी है, विजन को स्वॉर्ड वाले ले गए, टॉमी मिसिंग है और ये शायद तक बिली मैक्सिमोव है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिली वेस्ट व्यू जाता है, जहां पर ये देखता है कि अगाथा अपने ही कैरेक्टर में डूबी हुई है और वो ऐसे एक्ट कर रही है जैसे कि कोई डिटेक्टिव है। और यहाँ पे उसको उस मंत्र से मुक्त करने के लिए सबसे पहले उसको अगाथा से जुड़ी हुई एक चीज ढूंढनी होगी, जो कि बिली वहां पे ढूंढ लेता है और वो रहता है वो ब्रॉन्ज। और उसके बाद से वो कोशिश करता है उसको उस माया जाल यानी कि उस इल्यूजन से बाहर निकालने की जिसमें वांडा छोड़ के गई थी, लेकिन उसमें वो असफल रहता है, क्योंकि इससे उसको आजाद करने वाली और कोई नहीं बल्कि रियो रहती है। इसके आगे की कहानी तो आपको पता ही है, क्योंकि आप हमें इतने समय से फॉलो करते आ रहे हैं। खैर, अब हम देख पाते हैं कि बिली यहाँ पर उस डाइस के साथ खेल रहा होता है जिसको लिलिया ने दिया था, जिसमें वो सिंबल बना हुआ था, जिसको वो यहाँ पे क्रश कर देता है। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि इसके पहले वाले एपिसोड में इसने लिलिया और जेनिफर को उस कीचड़ में डुबो के मार दिया था। और फिर हम देखते हैं कि अगाथा उसी कीचड़ से निकलती है और फिर वो बिली को कन्फ्रंट करती है। यहाँ पर वो बिली का नाम ले पा रही होती है क्योंकि वो स्पेल खत्म हो चुका था, एज वो विच मर चुकी थी और इसने उस डाइस को भी क्रश कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ पे बिली पूछता है कि तुम्हें कब पता चला, जिसके रेस्पॉन्स में अगाथा कहती है कि मुझे तो शुरू से ही लग रहा था। इसके अलावा जब तुम रोने लगे तभी मुझे एहसास हो गया कि तुम वही हो। इसके बाद वो बिली को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है एंड बताती है कि तुम और मैं एक जैसे हो, जिस तरह तुमने अभी इन 2 विचेस को मारा वैसे भी मैंने कईयों को मारा हुआ है। जिसके रेस्पॉन्स में बिली कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। और यहीं पे अगाथा कहती है कि देखो तुमने जो किया उसमें कोई गलत नहीं है, तुमने उन्हें अपने पावर का प्रदर्शन दिखाते हुए मार दिया, सरवाइव करने के लिए एक दूसरे के बॉडी में घुस गए, जो कि विचेस इतने समय से करते आ रहे हैं, तो यू आर लाइक मी। लेकिन बिली कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है और तुम्हारे इन बातों में मैं नहीं फंसने वाला। और यहीं पे रिवील होता है कि अब बिली पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। मे बी वो थोड़ा सा इमोशनल स्ट्रगल था या फिर टग ऑफ वॉर उसके दिमाग में चल रहा था, इसीलिए वो उस पावर को इस्तेमाल कर पाया था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। और यहीं पे उसे एहसास होता है कि उसे अगाथा की जरूरत तो है, लेकिन वो इसको कबूलना नहीं चाहता और इसीलिए वो उसके मुंह पे कह देता है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। और अगाथा कहती है कि तुम्हें तुम्हारा भाई चाहिए क्योंकि तुम्हारी मॉम मर चुकी है, डैड को डिसेबल कर दिया गया है, तो टॉमी को खोजने के लिए तुम इस विचेस रोड में आए हो, तो चलो साथ में चलते हैं और इसको खत्म करते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।